दोस्तों आज है 25 जनवरी और एसएससी एमटीएस के स्लॉट सिलेक्शन की आज लास्ट डेट है। आज के बाद लगभग 10 दिन बच रहे हैं एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होने में। ऐसे में आप सभी के मन में ये सवाल तो आ रहा हो कि ये लास्ट दिनों को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो सके। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये लास्ट के 10 दिन में आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, किस चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं जिससे आप अपने फाइनल मार्क्स के अंदर 10 से 15-20 नंबर का इजाफा कर सके। तो मेरा नाम है कार्तिक और एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू मेरा सिलेक्शन सीजीएसटी हवलदार की पोस्ट पे हुआ था मुंबई जोन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास इस समय मैं 3 तरीके के स्टूडेंट मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 3 तरीके के स्टूडेंट इस समय हैं। पहले वो हैं जिनका स्कोर 110, 120 के आसपास अभी आ रहा है मॉक टेस्ट में। दूसरे वो है जो 90 से 110 के बीच में रिलाई कर रहे हैं और तीसरे वो जिनका 90 भी नहीं बन पा रहा है मॉक टेस्ट में। ठीक है ना। तो तीनों के लिए अलग अलग गाइड है, आप क्या कर सकते हैं। पहले वो बच्चे जिनका अभी स्कोर 110 से 120 के अंदर आ रहा है, उन बच्चों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑलरेडी एक सिलेक्शन जोन में हैं। ठीक है ना। एक अच्छा दिन और बुरा दिन आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप 110 से 120 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो अपने सिलेबस को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, आपको स्टैटिक की और करंट अफेयर की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। ऐसे में आप अपने सिलेक्शन को बूस्ट करने के लिए करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। जो भी आपके लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स है एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो रेलेवेंट एसएससी पूछ रही है, जैसे कि करंट अफेयर रेलेवेंट ही आ रहे हैं 2025 से ही आ रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि 5-10 करंट अफेयर में से आपके 3-4 करंट अफेयर टकर जाए। इसी के अलावा स्टैटिक के आप उन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं जिनको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हमारे हाईवेज हो गए, वाटरवेज हो गए, या सेंसस का कोई बहुत डीप डाटा हो गया। इसके अलावा आप जैसे कि वाद्य इंस्ट्रूमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ऐसे जो टॉपिक्स हम इनको नहीं पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया हमारे को पता होगा तो कर देंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। पर आपके पास अब टाइम है, आप ऐसे टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जब एग्जाम देने बैठे और अगर आपको लग रहा है कि आपने 35 से 38 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसके अलावा तुक्का तब तक ना लगाएं जब तक आपका 50-50% चांस ना हो। यानी कि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हों और 2 में से आपको तुक्का लगाना हो, आप तो ही तुक्का लगाइए। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनका 90 से 110 के बीच में स्कोर आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में है। इनके साथ ऐसा है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन इनके देखे हुए आ गए तो हो सकता है इनका सिलेक्शन हो जाए, और थोड़े से टफ आए या थोड़ी सी आपकी शिफ्ट ऐसी आई कि उसमें आपको कम नॉर्मलाइजेशन मिला तो हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन ना हो पाए। ऐसे बच्चों को मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले तो अपने फंडामेंटल्स को नेल कीजिए। जो भी आपने अपने फंडामेंटल्स कर रखे हैं, आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का बेसिक आपने पढ़ रखा है उसको पढ़ के रखिए। इसके अलावा थोड़ा सा इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर डीप स्टडी करिए, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, या पॉलिटी में आप थोड़े से आर्टिकल एक्स्ट्रा, जैसे 200-300 की लाइन के जो आर्टिकल हैं जिन्हें भी इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सा वो पढ़ सकते हैं। बायोस्फीयर, बायो रिजर्व्स, इनमें फोकस कर सकते हैं। इंग्लिश में ईडियम एंड फ्रेजेस के थोड़े इंपॉर्टेंट जो आपके वीडियोस डली हुई हैं, जैसे रानी मैम ने डाल रखी हैं कि 100 इंपॉर्टेंट ईडियम्स, 100 इंपॉर्टेंट एंटोनिम, सिनोनिम, उन पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, जिससे कि आपके चांसेस ये हो जाए कि लास्ट के 10 दिन में आप थोड़ा बहुत जो भी पढ़ के जाएं वो आपका टकरना चालू हो जाए। कि आपका एग्जाम में ईडीएम बहुत ज़्यादा कोई रिपीट हो रहा है तो आप एटलीस्ट उसको गलत ना करके आए, जिससे नॉर्मलाइजेशन अगर आपके शिफ्ट में हो तो आपकी सिलेक्शन आपको चांस ज़्यादा मिल जाए। इससे क्या होगा कि आप एवरेज से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा एवरेज, जैसा आपने देखा होगा मॉक टेस्ट में भी एवरेज बच्चों का थोड़ा परफॉर्मेंस कम ही रहता है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन के ऐसे एफर्ट इंग्लिश और जीके जीएस में डाल देंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेंसस पे आप फोकस करिएगा, फोक डांस आपके उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्लासिकल डांस और उनके एक्सपोनेंट्स पे फोकस कीजिए। इसके अलावा जो भी हमारा करंट अफेयर जैसे रेलेवेंट हैं आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उनको पूरी तरीके से रटते चले जाइए, पर हाँ ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक बार उनको आंखों के नीचे से निकाल दीजिए। हाँ, एक बार देख लीजिए कि बाई चांस कोई ऐसा नाम आपके दिमाग में फंस जाए, आपको कोई ऐसा नाम याद रह जाए जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। ऐसे बच्चों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 30-35 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में भी, तो आप थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। जैसे परमार सर ने एक लंबाड़ी मेथड कि हाँ भाई जो सा ऑप्शन सबसे लंबा है वो करेक्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या मैचिंग के अंदर से हम जैसे रेलिवेंट देख लेते हैं कि हाँ भाई ए के अंदर थर्ड वाले से 3 बार मैच कर रखा है तो हो सकता है कि यही वाला आंसर सही हो। इस तरीके से आप 2-3 ऑप्शन लगा के अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप तुक्के जरूर मार सकते हैं। लास्ट बच्चे वो बचे हैं जिनके 90 भी स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई इस टाइम पे आप वन शॉट्स देख लीजिए और वही टॉप 100 एंटोनिम, सिनोनिम, टॉप 100 ईडियम फ्रेजेस एक बार वो देख के जाइए। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि आपने 30 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, कि भाई आपको 25 पे ही कॉन्फिडेंट है कि मैं 25 ही सही कर पा रहा हूँ, तो बचे सब क्वेश्चन पे आप तुक्का मार दीजिए।
अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या इवन ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से भी हैं, तो 25-30 क्वेश्चन सही करके आपका सिलेक्शन होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। ऐसे में आपका सबसे बेटर तरीका यही होगा कि आप बचे हुए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, जिससे हो सकता है कि आपके नॉर्मलाइजेशन और ये तुक्के वक्के मिला के थोड़े से मार्क्स इंक्रीज हो जाए। लास्ट मोमेंट पे यही टिप है, आपको ज़्यादा चीज़ों पे नहीं फोकस करना है। जितना हमने पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है और थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर पे फोकस कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि अभी भी मार्च के एंड तक वीडियोज़ का ऐसे ही रहें कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार कोई वीडियो आए। उसके लिए मैं आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ और एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।